प्रश्नावली 1.2 से जैक बोर्ड मैथ्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का 9 दिया है। LCM इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। LCM का फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में LCM निकालना है तो नीचे HCF होगा। अगर HCF होता है यहाँ HCF निकालने को बोलता तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या HCF है, नीचे लिखेंगे LCM। तो LCM निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मिटा देते हैं। LCM इज इक्वल टू पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। पहली संख्या की जगह 306 लिखेंगे और दूसरी संख्या की जगह 657 लिखेंगे। और जो HCF दिया है इन दोनों संख्या का वो 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह 9 लिखेंगे। 306 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 34। LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,338। ये हो जाएगा आंसर। प्रश्नावली 1.3 से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है? रूट एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे हल। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमेशा इसके विपरीत मानेंगे। तो लिखेंगे हल। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय था, उल्टा मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? a/b के फॉर्म में होता है। तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b। ab क्या है यहाँ लिख देंगे, जहाँ a और b कोई सहभाज्य है, कोई सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य क्या होता है? जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा वो सहभाज्य होगा। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इन दोनों का वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग माने स्क्वायर, a/b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 होता है। रूट में कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट के अंदर वाला संख्या होगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे वर्ग करने पे आया 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। a स्क्वायर नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो a स्क्वायर और 5 इंटू b स्क्वायर 5b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होगा? ये मल्टीप्लाई में है तो हमेशा डिवाइड में आएगा। तो a स्क्वायर डिवाइड में आएगा तो ये नीचे 5 हो जाएगा। मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 यहाँ लिखेंगे। इससे क्या समझ में आता है? अर्थात a स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, 5 से कट जाएगा। a स्क्वायर 5 से a स्क्वायर कोमा 5 से, अर्थात a स्क्वायर 5 से विभाजित है। a स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है
ए मान लेते 5 और ए स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है कट जाएगा, तो क्या ए 5 से नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। तो लिख सकते हैं इसीलिए ए भी 5 से विभाजित होगा, अब क्या करेंगे, अब मानेंगे, अब मानना है, लिखना है माना ए बराबर 5m। m के जगह b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जो इक्वेशन आया था वो आया था b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5, यही आया था। अब a के जगह रखेंगे 5m का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 5 है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर और नीचे 5 5 जा 25 5m स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो b स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई में फिर से डिवाइड में आएगा, b के नीचे आएगा तभी डिवाइड में होगा और इधर अकेले m स्क्वायर बचेगा। फिर से वही लाइन लिखेंगे, जो b स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। नेक्स्ट लाइन ऊपर लिखेंगे, अर्थात b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अतः ए और बी एक सहभाज्य संख्या नहीं है। दोनों का HCF 1 नहीं है, मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है। 25 जो है 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, कॉमन 1 नहीं आ रहा, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। तो माने क्या थे, हमारा मानना क्या है, गलत है, इसलिए √5 क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ, नीचे लिख देंगे सिद्ध हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल, अपरिमेय है तो मानेंगे परिमेय। हल माना 5 माइनस √3 एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या a बाई बी के फॉर्म में होगा, 5 इज इक्वल टू a बाई 5 a बाई बी बराबर किस पर आएगा, प्लस है तो साइन चेंज होता है, माइनस हो जाएगा, और माइनस √3 ब्रैकेट की उस पार जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 5 इंटू बी 5b माइनस a और नीचे b इज इक्वल टू √3।
बी हो जाएगा। सीधा करके लिख सकते √3 = 5b - a डिवाइड बाई b। √3 क्या हुआ, √3 क्या हो गया, 5b - a डिवाइड बाई b। लिखेंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा 5b - a डिवाइड बाई b एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। लिखेंगे हल। माना 3 + 2√5 अपरिमेय है, उल्टा मानेंगे परिमेय। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, a बाई b के फॉर्म में होता है। तो 3 + 2√5 को लिखेंगे a बाई b के फॉर्म में। 2√5 = a बाई b। ब्रैकेट के उस पार 3 आएगा तो -3 हो जाएगा। 2√5 = a - 3b × 3, 3b नीचे b आएगा। जब ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में नीचे आता है। डिवाइड होके मल्टीप्लाई से डिवाइड होके नीचे आएगा तो हो जाएगा 2b। फिर से सेम वही लाइन लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये लाइन यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ 3 + 2√5 एक यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये अपरिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। a - 3b/2b तथा a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी की तरह, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है। सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे हल। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, a बाई b के फॉर्म में होता है। √2 = a बाई b। ब्रैकेट के इस पार 6 आएगा तो -6 हो जाएगा। √2 = a - 6 × b, 6b डिवाइड बाई b। फिर से सेम वही लाइन लिखेंगे यहाँ। लिखेंगे यहाँ √2 एक
अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a-6b/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 से। प्रश्नावली 1.4 से है, जो एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शांत और अशांत। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। शांत और अशांत। शांत कैसे पता करेंगे? अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आ जाए या 5 आए या दोनों साथ में आ जाए। 2 आए 5 आए या दोनों साथ में आए। 2 और 5 आ जाए तो शांत है। अगर 2 और 5 नहीं आए तो अशांत है। केवल 2 अकेला आ जाए तो भी शांत होगा। 5 अकेला आ जाए तो भी शांत होगा। 2 5 साथ में आ जाए तो भी शांत होगा। अगर 2 5 ना आए तो अशांत हो जाएगा। और एक पॉइंट याद करना है, 2 की पावर में कोई संख्या हो या 5 की पावर में कोई संख्या हो। 2 की पावर में m कोई संख्या है मान लेते हैं, और 5 के पावर में n इसके रूप में होगा। अगर वो संख्या इन दोनों के रूप में होगा, 2 की पावर m × 5 की पावर n, और 2 और 5 आ जाए संख्या में, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ जाए और 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में हो, इस रूप में हो, तो वह शांत होगा। अदरवाइज अशांत हो जाएगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आएगा। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 आएगा 5 बार। हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 है, और इसे 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ लाइन लिख देंगे। 5 आ गया, 2 और 5 अकेला 5 आ गया, माने ये शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 / 18। 18 2 × 2 4 × 2 18। 2 की पावर में 3 2 आ गया, ये भी शांत है। नेक्स्ट है 64/455। 64/455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 × 7 × 13। 5 आया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, लेकिन 2 नहीं आया। ये अशांत होगा क्योंकि 2 की पावर में m और × 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए यह अशांत होगा। 5 तो आ गया, लेकिन 2 की पावर m × 5 की पावर n का फॉर्म नहीं बना, इसलिए क्या होगा? अशांत। नेक्स्ट है 15/1600। 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15 / 1
1600। 15 2 की पावर 6 इंटू 5 की